तेज चल रही थी कि पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं। दूर कहीं उल्लू बोल रहा था और जंगल के बीच से जाने वाली कच्ची सड़क पर इसका नाम पप्पू था, अपनी पुरानी बाइक से घर लौट रहा था। उसने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, यार, दिन में ही निकल जाना चाहिए था। अब अगर सच में भूत मिल गया तो? इतना कहते ही उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। पप्पू ने 2-3 बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। वाह, यही बाकी था। तभी अचानक उसके सामने सफेद धुएं का एक बड़ा सा गुबार उठा। हवा धुएं के बीच से सफेद साड़ी पहने लंबे बालों वाली एक भूतनी धीरे धीरे बाहर आई। पप्पू के हाथ पैर कांपने लगे। हे भगवान, आज तो गया मैं। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने पप्पू के होश उड़ा दिए। भूतनी ने शर्माते हुए अपने बाल कान के पीछे किए और बोली, पप्पू, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रही हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पप्पू की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या? भूतनी? और मुझसे शादी? पप्पू समझ गया कि अगर उसने सीधे मना किया तो शायद आज उसकी आखिरी रात होगी। उसने तुरंत दिमाग लगाया। शादी तो मैं कर लूंगा, लेकिन हमारी फैमिली में एक परंपरा है। जो भी दुल्हन बनती है उसे दूल्हे की हर परीक्षा पास करनी पड़ती है। भूतनी खुशी से उछल पड़ी। बस इतनी सी बात, तुम जितनी परीक्षा लोगे मैं सब पास करूंगी। पप्पू मन ही मन मुस्कुराया। अब देखता हूँ कितने दिन टिकती है। मैं तुम्हें 4 चैलेंजेस दूंगा। अगर तुम सारे चैलेंजेस पूरा करोगी तो फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहला चैलेंज, इस पूरे जंगल में जितने भी पेड़ हैं उनके सारे पत्ते गिन कर आओ। एक भी पत्ता कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसे पूरा यकीन था कि अब भूतनी कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन 3 दिन बाद रात को फिर वही ठंडी हवा चली। भूतनी सामने आकर बोली। हो गया। पप्पू हंस पड़ा। अच्छा, कितने पत्ते थे? भूतनी ने जेब से एक मोटी डायरी निकाली। कुल 18,22,14,509 पत्ते थे, लेकिन तीसरे दिन आंधी आई तो 423 पत्ते गिर गए, इसलिए दोबारा गिनना पड़ा। पप्पू की हंसी गायब। पप्पू ने और मुश्किल काम दिया। ठीक है, अब इस जंगल की नदी का पूरा पानी सिर्फ बाल्टी से निकालो। भूतनी मुस्कुराते हुए बोली। हो जाएगा। सचमुच दिन रात बाल्टी भर भर कर पानी निकालती रही। मछलियां भी भूतनी के हरकतों से परेशान हो गईं। एक मछली दूसरी मछली से बोली, ये शादी कर रही है या हमारी जिंदगी बर्बाद? 4 दिन बाद नदी लगभग खाली हो चुकी थी। पप्पू ने माथा पकड़ा। इस बार पप्पू बोला, जंगल के सारे भूतों को लाइन में खड़ा करके उनकी फोटो खिंचवाओ। भूतनी ने काफी सोचा, फिर बोली, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई कैमरे में आता ही नहीं। फिर भी उसने कोशिश की। कोई फोटो लेते ही गायब हो जाता, कोई कैमरे के अंदर घुस जाता, कोई फोटोग्राफर कोई बेहोश कर देता।
आखिरकार किसी तरह सबकी फोटो खिंच गई। पप्पू अब सच में डरने लगा। अब पप्पू के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो काफी देर तक सोचा, तभी उसकी नजर अपने मोबाइल पर गई। वो मुस्कुराने लगा। अब बच गया। वो बोला, आजकल शादी बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नहीं होती। भूतनी ने हैरानी से पूछा, ऑनलाइन मतलब क्या होता है? मोबाइल से फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर ओटीपी आएगा, उसे डालना पड़ेगा। भूतनी ने पहली बार हार मानने जैसा चेहरा बनाया। ओटीपी क्या होता है? क्या ये सब मुझे करना ही पड़ेगा? वो मुस्कुराने लगा। जब तक ओटीपी नहीं डालोगी शादी नहीं होगी। अगले दिन भूतनी ने पहली बार स्मार्टफोन दुकान से खरीदा और हाथ में लिया। वो फोन को उल्टा पकड़कर बोली, इसका मुंह किधर है? कभी कैमरा खोल देते, कभी टॉर्च, कभी अलार्म बज जाता, तभी खुद को वीडियो कॉल कर लेते। एक बार तो उसने मोबाइल से पूछा, मोबाइल जी, ओटीपी कहाँ रहता है? क्या उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? भूतनी गुस्से में बोली, इतना महंगा होकर भी जवाब नहीं देता। भूतनी ने हार नहीं मानी। वो गांव पहुंची। बेटा, मुझे मोबाइल चलाना सिखा दो। पहले तो बच्चे डर गए, फिर जब पता चला कि भूतनी किसी को डराने नहीं आई बल्कि मोबाइल सीखना चाहती है तो सब हंस पड़े। ये गैलरी, ये गूगल और ये ओटीपी वाला मैसेज। हर शाम बच्चे उसे सिखाते। शुरू शुरू में वो ओटीपी की जगह अपना जन्म वर्ष लिख देती, कभी पासवर्ड में भूतनी 123 डाल देती। लेकिन धीरे धीरे वो सब सीख। करीब 20 दिन बाद पप्पू बाजार में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी उसने भूतनी को मोबाइल हाथ में लेकर चलते देखा। देखो, यही है वो भूतनी जिसे मोबाइल चलाना भी नहीं आता था। सब जोर जोर से हंसने लगे। अरे, ओटीपी डालना सीखने गई थी, भूतनी होकर भी इतनी अनपढ़। भूतनी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप चली गई। कुछ दिन बाद फिर आधी रात थी। पप्पू उसी जंगल से गुजर रहा था। अचानक वही ठंडी हवा चली। भूतनी सामने आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने मोबाइल निकाला और मुस्कुराकर बोली, पप्पू, इस बार ओटीपी भी डाल दिया, फॉर्म भी भर दिया और शादी का रजिस्ट्रेशन भी पूरा हो गया। पप्पू चौंक गया। तुमने सच में सीख लिया? भूतनी मुस्कुराई। हाँ, और सिर्फ ओटीपी नहीं, अब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, यूपीआई से पेमेंट करती हूँ, वीडियो कॉल भी करती हूँ और तुम्हारी लोकेशन भी ट्रैक कर सकती हूँ। पप्पू के चेहरे का रंग उड़ गया। भूतनी हंसते हुए बोली, तुमने मेरा मजाक उड़ाया था ना, इसलिए मैंने सोचा पहले मोबाइल सीखती हूँ, फिर शादी का प्रपोजल दोबारा दूंगी। इतना कहकर उसने मोबाइल की स्क्रीन पप्पू के सामने कर दी। उस पर लिखा था, मैरिज रजिस्ट्रेशन रेडी फॉर फाइनल कॉन्फर्मेशन। पप्पू ने स्क्रीन देखी, फिर भूतनी को, और अगले ही पल
पूरी ताकत से जंगल की तरफ भाग गया। पीछे से भूतनी चिल्लाई, भाग लो पप्पू, लेकिन याद रखना अब मुझे ओटीपी डालना भी आता है और तुम्हें ढूंढना भी। पूरे जंगल में भूतों की जोरदार हंसी गूंज उठी। और कहते हैं उस दिन के बाद पप्पू ने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया, खासकर किसी ऐसी भूतनी का जिसने स्मार्टफोन चलाना सीख लिया हो।